हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लूप्स के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। ये काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये आपको पढ़ाने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। VS कोड के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है p6.cpp के नाम से, और यहाँ पे इसके अंदर मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख रखा है। यहाँ पे आप सी आउट करा दीजिए माई नेम इज हर्षवर्धन। अब आप इसको सी आउट करा देंगे। नॉर्मली आप इसको रन करेंगे, ये रन भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया है और अब मैं इसको रन करूंगा तो आपका नॉर्मली रन हो रहा होगा। यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है माय नेम इज हर्षवर्धन। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार मेरे को तो ना माय नेम इज हर्षवर्धन को 10 बार प्रिंट कराना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि यार मैं यहाँ पे 10 बार सी आउट स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कैसे आप लिख रहे होंगे? यहाँ पे एक बार मैं एंड लाइन कैरेक्टर दे देता हूँ ताकि सब अलग अलग लाइन में आ जाए। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको 10 बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 बार लिख दिया है। यहाँ पे मेरे पास 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे ये काम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि मुझे 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट कराना है, तो आपने मल्टीपल टाइम सी आउट स्टेटमेंट का यूज किया है और यहाँ पे आपने ये प्रिंट भी करा दिया है। लेकिन भैया अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये काम 100 बार करवाना है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा और 10 बार वापस से इसको पेस्ट कर दूंगा तो 100 बार माय नेम इज हर्षवर्धन हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा होगा। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाता है। हमारे पास इसका कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। हम कोडिंग में चाहते हैं कि कम लाइन ऑफ कोड में हम ज्यादा इंपैक्ट डाल सकें, यानी हमको कोड छोटा लिखना पड़े लेकिन उसका जो इंपैक्ट है यानी उसका जो यूज है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब इट इज नॉट फीजेबल टू राइट सी आउट 100 बार, तो इसकी जगह हमारे पास एक दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लूप्स। तो देखते हैं हम अब लूप्स के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हमारे नोटपैड की तरफ चलते हैं। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये लूप्स क्या भला है। अभी तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कर लिए, ऑपरेटर्स कर लिए, वेरिएबल्स डेटा टाइप्स कर लिए, ये लूप्स क्या है? ये कुछ नया है? हाँ, कुछ नया है। लूप हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फॉर लूप, उसके बाद होता है हमारा वाइल लूप, और तीसरा होता है हमारा डू वाइल लूप। देखिए, लूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप अपने कोड में हर बार लिख रहे होंगे। आप कोई सा भी प्रोग्राम लिखिए, मोस्टली आपके जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सब में आप लूप का यूज कर रहे होंगे। तो ये काफी खुद में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है और वैसे तो इंटरेस्टिंग तो है ही। आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप कवर कर रहे होंगे क्योंकि हमारा जो सबसे पहला और सबसे बेसिक लूप जो होता है वो होता है हमारा फॉर लूप। हम अभी तक क्या कर रहे थे? हमको 10 बार यहां से प्रिंट कराना था माय नेम इज हर्षवर्धन। हम लिख रहे थे 10 बार सी आउट, लेकिन हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टर मेथड होना चाहिए। वो शॉर्टर मेथड क्या है, चलिए वो देखते हैं। हम यहाँ पे इसकी जगह सिंपल सा लिख सकते हैं एक फॉर लूप। हम फॉर लूप को कैसे लिख रहे होंगे, चलिए वो देखते हैं। फॉर लूप को लिखने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे FOR, फॉर लूप। इसके बाद आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे। मैं आपको अभी बेसिक इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ, आपको ये समझ नहीं आएगा मुझे पता है। इनिशियलाइजेशन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे होंगे, इसके बाद आप इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। तो कुछ इस हिसाब से आपका फॉर लूप का सिंटेक्स दिख रहा होगा और आप यहाँ पे अपना जो भी काम है उसको परफॉर्म करवा रहे होंगे। तो कुछ ऐसा आपका फॉर लूप का सिंटेक्स दिखता है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब ये इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, धीरे धीरे अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वही वाला जो मैंने यहाँ पे अभी लिया था कि मेरे को 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट कराना है। उसको मैं फॉर लूप की मदद से कैसे लिखूंगा, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ फॉर, और अब यहाँ पे मैं इनिशियलाइज करूंगा। जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, इंट a इक्वल टू 10, यहाँ पे मैंने a नाम के वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर कराया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे a नाम का ब्लॉक क्रिएट होगा और इसके अंदर जाके आपका 10 स्टोर हो रहा होगा। वैसे ही यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ, इंट i इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे i ही क्यों लिखा है, a क्यों नहीं लिखा? आप a भी लिख सकते हैं। हम i इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये काफी एक कॉमन टर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर। आई को हम आइटरेटर बुलाते हैं। तो सब अपने प्रोग्राम में जब भी फॉर लूप बना रहे होते हैं तो वो आई ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए आपको भी आई ही बताया है। आप किसी भी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद हमने लिखा है एक कंडीशन। यहाँ कंडीशन क्या है? मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ आई शुड बी लेस देन 10। आई शुड बी लेस देन 10 मतलब अभी हमारे आई के अंदर 0 स्टोर है। हमारी कंडीशन है कि आपके आई के अंदर ना 10 से कम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैं एक मेमोरी ब्लॉक भी बना देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ पे मैं
कुछ इस हिसाब से बना देता हूँ और यहाँ पे आपका आई आ गया और आपके आई के अंदर क्या स्टोर्ड है अभी, आपके आई के अंदर 0 स्टोर्ड है और आपकी आई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, आपकी आई की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। ये हमारे फॉर लूप के अंदर मैंने क्लियर कर दिया है। अब क्या है, अब इसके बाद हमको लिखना है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे आई को कुछ इस हिसाब से इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी। सबसे पहले आपका 0 है तो कभी वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। कहाँ तक होगा ये हमारी कंडीशन बताएगी। यहाँ पे आपने लिख रखा है कि आपके आई की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। आई प्लस प्लस का मतलब है धीरे धीरे करके आपका आई एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, कुछ इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो काफी सिंपल होता है फॉर लूप। और फॉर लूप के अंदर हम काम क्या करा रहे हैं, हमारा काम है सी आउट करना है। यहाँ पे मैं कुछ सी आउट करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा माय नेम इज हर्षवर्धन, तो यहाँ पे हम सिंपल सा कुछ सी आउट करवा रहे हैं। अब ये जो हमारा ओवरऑल फ्लो होता है कोड का, वो कैसे काम करता है चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया है, तो ये जो हमारी इनिशियलाइजेशन वाली कंडीशन होती है ये सिर्फ एक ही बार परफॉर्म होती है। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा आई नाम का और उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा आपका 0। तो अब ये किस तरीके से परफॉर्म होता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपने इनिशियलाइज करा है आई को 0 के साथ, तो सबसे पहले यहाँ पे आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइज हो जाता है। आपके कोड में ये एक ही बार परफॉर्म होगा, यानी एक ही बार चेक हो रहा होता है। इसके बाद चेक होती है आपकी कंडीशन, क्या आपका आई 10 से कम है। हमारा आई के अंदर तो 0 पड़ा है भाई, तो हमारा आई 10 से कम है। तो चलिए अब टास्क परफॉर्म कराते हैं। आपका यहाँ पे सी आउट का काम है माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट कराना, तो वो वाला आपका टास्क परफॉर्म हो रहा होगा। और जब आपका ये वाला काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका होता है इंक्रीमेंट। आपका आई अब इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये सब काम होने के बाद आपका आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1 के बराबर। उसके बाद आपने ये जो लाइन लिख रखी है इंट आई इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन वाली, ये बार बार चेक नहीं होती, यानी ये बार बार आपके कोड के अंदर काम नहीं आने वाली। आपकी लाइन अब जो मेन मैटर करेगी वो ये दोनों है, आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। अभी हमारा आई हो चुका है 1। वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा आई 10 से कम है। हाँ हमारा आई 10 से कम है, तो इसके अंदर जो भी काम है वो आप परफॉर्म करा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा काम था सी आउट कराना माय नेम इज हर्षवर्धन, वो वापस से प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आई हो जाएगा इंक्रीमेंट। आपका आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होके हो जाएगा फाइनली 2 के बराबर। ऐसे ही आपका आई इंक्रीमेंट होता रहेगा, कभी आपका आई 9 के बराबर भी होगा। अब यहाँ पे जब आपकी कंडीशन वापस से चेक होती है, क्या हमारा आई 10 से कम है, क्या 9 10 से कम है। हाँ 9 10 से कम है, तो आपका ये जो भी अंदर काम है वो परफॉर्म हो रहा होगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा माय नेम इज हर्षवर्धन, वो काम पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 10 के बराबर। तो यहाँ पे आपका आई फाइनली अब हो चुका है 10। और अब यहाँ पे जाके कंडीशन चेक होगी, क्या आपका आई 10 से कम है। 10 10 से कम नहीं, दोनों सेम है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन ब्रेक होती है और आपका फॉर लूप ब्रेक हो जाता है। तो कुछ इस हिसाब से आपका फॉर लूप 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट करवा रहा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मैंने काफी क्लियर लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया होगा कि कैसे आपका फॉर लूप परफॉर्म होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लास्ट टाइम एक और बार इसको अगर समझें, तो सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे आपका ये जो भी अंदर काम है वो परफॉर्म हो रहा होता है। और जैसे ही आपका काम परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ये बात ध्यान रखिए, बहुत कम लोगों को पता होती है कि आपके अंदर का काम परफॉर्म होने के बाद आपका आइटरेटर यानी जो आपका आई है वो इंक्रीज हो रहा होता है। कुछ इस हिसाब से आपका फॉर लूप रन कर रहा होता है। अब आपका जो फॉर लूप है वो भी सिंपल, यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है ये काफी सिंपल सा फॉर लूप है। एक रिवर्स फॉर लूप भी होता है जिसके अंदर हम आई माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, उन सब पर अभी हम नहीं जा रहे। पर आप जब फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है उसमें रिक्वायरमेंट हो आपके रिवर्स फॉर लूप की, तो वो सब भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो सिंपल सा फॉर लूप है ये हमने अभी तक सीखा है। चलिए इसको वीएस कोड में हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे को माय नेम इज हर्षवर्धन को प्रिंट कराने के लिए 10 बार सी आउट लिखना पड़ा था, लेकिन अब हम इसकी जगह सिंपल सा 3 लाइन के अंदर फॉर लूप का काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको करना है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज आई इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि क्या हमारा आई 10 से कम है, आई शुड बी लेस देन 10। इसके बाद हमको आई को इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख दिया है। अब इसके अंदर हमारा क्या काम है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, सी आउट करते हैं यहाँ पे माय नेम इज हर्षवर्धन को। तो कुछ इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 लाइन के अंदर अपना 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन को प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करवाऊं, यहाँ पे मैंने रन कोड पे क्लिक किया है, तो मेरे पास यहाँ पे 10 बार माय नेम इज हर्षवर्धन प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे बैकस्लैश n दे देता हूँ, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी और आपका यहाँ पे माय नेम इज हर्षवर्धन 10 बार प्रिंट हो रहा होगा।
कैसे हमें जो काम कराने के लिए 10 लाइन लग रही थी वही काम हमने यहाँ पे 3 लाइन में करा दिया है एक फॉर लूप की मदद से। काफी सिंपली हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करना सीखा है। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि 1 to 5 नंबर्स प्रिंट करा दीजिए यूजिंग फॉर लूप। इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फॉर, इसके बाद अब मैं इनिशियलाइज करूंगा इंट आई इक्वल टू 1। मैं 0 भी दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल 1 से इनिशियलाइज किया है, 0 से नहीं किया है। आपको धीरे धीरे समझ आएगा मैंने 1 से क्यों किया है, क्योंकि हमको 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराने हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। क्या हमारा आई 5 से कम है या फिर क्या हमारा आई 5 के बराबर है, और फिर इसको हम इंक्रीमेंट करा देते हैं। और अब इसके बाद मैं सी आउट क्या कराऊंगा, मैं सी आउट करा देता हूँ आई को और साथ में एक एंड लाइन कैरेक्टर भी दे देता हूँ। तो कुछ इस हिसाब से आपके 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों मैंने आई को 0 से इनिशियलाइज ना करके 1 से इनिशियलाइज किया है और क्यों मैंने यहाँ पे इक्वल टू 5 रखा है। अब इक्वल टू 5 ना लिखने की जगह मैं इसको यहाँ पे लेस देन 6 लिख देता, बात वहां पे भी सेम होती। आई इज लेस देन 6 का मतलब भी वही होता है कि 1 से लेके 5 तक आपके नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे। अगर हम इस कोड को ड्राई रन करें तो कैसे आपका कोड काम करेगा, चलिए वो देखते हैं। तो हमने वहां पे क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है फॉर इंट आई इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, और हमने अंदर सी आउट कराया है आई को। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा, चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है आई, और आई के अंदर अभी क्या है, आई के अंदर यहाँ पे 1 स्टोर्ड है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा आई 5 से कम है या उसके इक्वल है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि हमारा आई तो 5 से कम है, तो हमारा जो भी अंदर काम है वो परफॉर्म करा दीजिए। हमारा अंदर काम है आई को प्रिंट कराना। आई क्या है हमारा, आई है 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करा दिया है। उसके बाद हम करेंगे इसको इंक्रीमेंट, फिर आपका आई इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, फिर आपका आई हो जाएगा 2। फिर वापस कंडीशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक में पता चलेगा क्या हमारा आई 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। हमारा आई 5 से छोटा है तो अंदर का काम फिर से परफॉर्म हो जाएगा, फिर से हमारा आई हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो अब हमारा आई इंक्रीमेंट होकर 3 हो चुका है। फिर जाके चेक करेंगे क्या हमारा आई 5 से छोटा है, हाँ हमारा आई 5 से छोटा है, तो फिर जो भी अंदर काम है वो परफॉर्म हो रहा होगा। उसके बाद हम वापस से कर देंगे इस आई को इंक्रीमेंट। आई अब इंक्रीमेंट होके हो चुका है 4, हमारा आई अभी भी 5 से छोटा है, और फिर से हम वहां पे अंदर अपना जो भी इंटेंडेड काम है वो परफॉर्म करा रहे होंगे। और उसके बाद आई वापस से इंक्रीमेंट होके अब हो जाएगा 5। अब वापस से यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, क्या हमारा आई 5 से छोटा है, नहीं 5 से छोटा तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का केस लिख रखा है, तो यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। तो वापस से अंदर जो भी काम है वो परफॉर्म हो रहा होगा, और फिर आपका आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और आपका आई इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 6 के बराबर। फिर वापस से कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा आई 5 से छोटा है, नहीं 5 से छोटा तो नहीं है। क्या हमारा आई 5 के बराबर है, नहीं हमारा आई 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका फॉर लूप ब्रेक हो रहा होगा। अब काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही है। आप इसको बाहर नहीं लिख सकते। अगर मैं यहाँ पे बाहर आपको सी आउट कराऊं आई को, तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक एरर आ रहा है, आइडेंटिफायर आई इज अनडिफाइंड। मैंने आई को डिफाइन नहीं कर रखा, वो आपका जो आई है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर लूप के अंदर ही डिफाइंड है। इस फॉर लूप के स्कोप के बाहर आप आई को यूज नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे वापस से अगर इंट आई इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, तो अब मैंने वापस एक नया वेरिएबल बनाया है आई नाम का, जो कि फॉर लूप के बाहर है, फॉर लूप के अंदर नहीं है। तो कुछ इस हिसाब से बेसिकली आप फॉर लूप क्रिएट करते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये जो आई है ये फॉर लूप के अंदर तक ही यूज कर सकते हैं, उसके बाहर हम नहीं यूज कर सकते। उसके बाहर अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमको वापस से एक दूसरा इटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं तो इस वीडियो में फुल ऑफ एनर्जी था, मुझे काफी इंटरेस्ट आया इसको पढ़ाने में, क्योंकि मेरा एक फेवरेट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।